हाँ, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आगे वापस रिज्यूम करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला मेरा आसान सा क्वेश्चन आपसे शुरू होता है 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए। तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है बच्चों, लाइक सॉरी 1 डायमेंशन ऑब्जेक्ट के लिए, नॉट 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट। पहला हम लोग रॉड के लिए करते हैं, रॉड, ठीक है। तो इसमें देखो अलग अलग पॉइंट्स पर अपन कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक। पहला मान लो बच्चों ये एक रॉड है मेरे पास, अज्यूम करके चलना कि इसकी थिकनेस क्या है, 0, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी थिकनेस क्या है, 0, अज्यूम कर रहे हैं हम। अगर वैसे नहीं अज्यूम नहीं करोगे तो फिर एक सिलेंडर हो जाएगा ये। क्या हो गया, अरे अज्यूम करना है, मानना है, क्या दिक्कत है, फिजिक्स भूल गए। चलो मत मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो इसकी लेंथ है l और ये घूम रहा है अपने सेंटर के अबाउट। किसने कहा, देखो ध्यान से, ज़बरदस्ती की बातें करते हो, ठीक है। इसकी लेंथ क्या थी l और ये इसके अबाउट घूम रहा है, मतलब कि कैसे, हाँ अरे वाह वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से कम्प्लीटली आगे घूम रहा है वो। तो बच्चों अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूँ तो यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ओरिजिन से l/2 की डिस्टेंस हो जाएगी, और इधर की तरफ की -l/2, ठीक। अब इस क्वेश्चन को अपन सेंटर ऑफ मास में जैसे ही सॉल्व किया करते थे वैसे यहाँ पर भी करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले कोई भी एक मास एलिमेंट कट कर लिया मैंने, ठीक है। एक मास एलिमेंट काट लिया जिसकी बच्चों मास था dm, इसकी थिकनेस जो थी वो थी dx, और सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस थी वो थी x। कोई दिक्कत। अब याद करो लीनियर मास डेंसिटी इस ऑब्जेक्ट के लिए, पूरे ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू टोटल मास बाय टोटल लेंथ m/l, ठीक है। और इसी को बच्चों मैं अगर छोटे ऑब्जेक्ट के लिए देखना चाहूँ तो क्या बोल सकता हूँ, dm/dx, यस और नो। मुझे dm की वैल्यू निकालनी है, क्या आ जाएगी, ml dx इज इक्वल टू dm, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। कोई प्रॉब्लम। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला दिख रहा है आप सबको, बस इसमें उठाकर वैल्यूज़ रख देनी है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अच्छा इस बार r की जगह पर देखो इसकी डिस्टेंस ही तो लेनी होती है, परपेंडिकुलर मतलब एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी दिख रही है, x, क्या हो जाएगा x², और dm की जगह क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 से वैल्यू क्या है, m/l dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ये dx कहाँ से कहाँ तक, -l/2 से प्लस के l/2 तक लेके आ रहे हैं, तो -l/2 से प्लस का l/2, m/l कांस्टेंट बाहर फेंक दिया, अंदर बच गया x² dx -l/2 से प्लस का l/2। x² का इंटीग्रेशन मेरे हिसाब से सबको आता होगा, x⁴ 4/4, ओके वेरी गुड, m/l x³ 3, और बच्चों प्लस के l/2 से माइनस का l/2, लिमिट रख देते हैं। अच्छा 3 कॉमन कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं, m/3l, अपर लिमिट रखोगे बच्चों l/2 का क्यूब कितना होगा, l³/8 माइनस लोअर लिमिट का क्यूब माइनस का l³/8, ठीक है। तो माइनस का l³/8, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, दोनों को ऐड किया आ गया l³/4, अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, एलसीएम सेम आ गया, l³ + l³, 2 टाइम्स ऑफ l³, ये कितनी बार गया, सिखाओ एलसीएम लेना यार, जब सेम नंबर होते हैं जस्ट डबल कर दो ना, क्या था इसमें,
सेम नंबर को 2 बार जोड़ा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 2 जाओ 6। तो ये कितना आ गया, L3/4 इन दोनों का सम, तो 4 3 जा 15, सॉरी L इंटू यहाँ पर बचा L का क्यूब, ये कट गया 2 टाइम्स, तो ये आ गया 1/12 ml²। ठीक है, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के साथ साथ आपको याद भी रखना है, ठीक है। निकालने का मेथड तो सीखा है, जो सीखा है हमने, फाइनल आंसर याद भी रखना है। जैसे रॉड के सेंटर के अबाउट क्या होता है, 1/12 ml², ये याद रखना है। अच्छा, स्कूल्स वगैरह में आपके केवी में तो ऑफ होगा, 10 दिन की छुट्टी होगी केवी में। 10 तारीख से नवरात्रि में पूरी नवरात्रि छुट्टी देता ना केवी। आप कब देंगे? 10 से कब तक? ये कैसे छुट्टी दी है? ना नवरात्रि की छुट्टी दी, ना दिवाली की, पता नहीं क्या छुट्टी दे दी। वो तो हर बार ही होती है, दिवाली में तो केवी में ऐसे ही होता है। हाँ, तो ये तो पता ही होगा, यहाँ दिवाली को छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगी। मैं नहीं देने दूंगा, मेरा सिलेबस पीछे रह जाएगा। मेरी क्लासेस तो रखूँगा मैं। नहीं, वो मेरी क्लास रखना ज़रूरी है, वरना फिर मेरे को घर पे दिवाली की सफाई करनी पड़ती है। हाँ, अच्छा, कल डाउट क्लास कितने बजे से रखनी है? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। कितने बजे से रखूँ, 10 या 11? बोलो। ठीक है, 10 बजे का ठीक है। वैसे तो रोज़ सुबह 7 बजे क्लास होती है। तो आपको क्या हो गया? बेटा, मैंने सुबह वाले बच्चों को 10 बजे का टाइम बोल दिया था। वैसे जल्दी सुबह क्यों रखना? अगर कल डाउट खत्म होगा तो संडे को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अब आप क्या कह रहे हो, सुबह जल्दी कितने बजे आना है आपको? आपको डॉक्टर के कितने बजे जाना है, आप बताओ ना। कौन से डॉक्टर को दिखा रहे हो? फिर तो घर की बात है, जब चाहो तब दिखा सकते हो। फिर तो क्या है, परसों की तो है ही, अगर हो पाया तो। नहीं, अगर डाउट बच गया तो परसों हो जाएगी। मुझे भी छुट्टी चाहिए होती है, मुझे भी सोना होता है। आपको पता है सुबह की क्लास लेने के लिए मुझे कितने एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, बेचारे वो बच्चे कितना सफ़र कर रहे हैं। सुबह 7 बजे की क्लास रख रखी है मैंने, और
मेरी हैबिट है रात को ना सोने की। परसों रात को सोया नहीं मैं, कल रात को 3:30 बजे सोया हूँ और सुबह 7। नहीं हो रहा ना, तो नहीं हो पा रहा ना, बट मैं फिर भी क्लास ले रहा हूँ मैं टाइम पे। तो खैर नहीं आ पाया, आज नहीं आ पाया, कल तक तो आया था। आज सुबह मैं मतलब एक्चुअली में क्लास का टाइम 7:15 से है उन लोगों को जो मैंने बता रखा है। वैसे टाइम 7:30 का मेरी तरफ से है, वो उन्हें मैंने नहीं बता रखा क्योंकि बच्चे लेट आते हैं। मैं 7:30 पे आता हूँ। आज मैं आया था 7:45 पे। क्या? नहीं, 7:15 से बच्चों को टाइम बता रखा है, बाकी क्लास का एक्चुअल टाइम 7:30 है। नहीं बताना है, क्या फ़ायदा बता के। उनको तो मैंने बोल ही रखा है 7:15, और ये भी बता रखा है कि बेटा ट्रेन लेट आती है तो लोगों को वेट करना पड़ता है, और अगर आप लेट आते तो ट्रेन वेट नहीं करती। ठीक है, तो अगर मैं जल्दी आ गया तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूँगा, तो भी मैं पढ़ा दूँगा। मैं बोल दूँगा इतने टॉपिक हो गए, मैंने दीवारों को पढ़ा दिया। बस सिंपल। हाँ जाओ जाओ करो, दीवारों से पूछ लेना, इन्होंने वर्क नोट किया होगा। चलो आगे बढ़े, हो गया ये। अच्छा एक काम करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन को ना इस बार यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, मतलब अब ये रॉड कैसे घूम रहा है, पूरा ऐसे, ठीक, पूरा घूम रहा है इस तरीके से। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर इधर है तो एम मोई मोई कितना होगा, कैलकुलेट करो। ठीक है, करो फटाफट कैलकुलेट। अच्छा ये दूसरा वाला जो मैं बता रहा हूँ इसको याद नहीं करना है, पहला वाला ये वाला तो याद कर लेना है, दूसरा वाला सिर्फ मैं आपसे गधा मजदूरी करवा रहा हूँ, बाद में शॉर्टकट बताऊंगा, हो जाएंगे, हो जाएगा, सब होंगे बेटा। हाँ बिल्कुल एंड पे एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही। क्या एम एल तो आ ही नहीं सकता डायमेंशनली, तो एम एल स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, हमेशा आएगा, बस ये आगे का नंबर चेंज होगा। अच्छा मैं आंसर बताऊँ कितना आएगा, एल स्क्वायर ऑफ 12 आ गया 3 + 1 4 4। हाँ क्या एम एल स्क्वायर बाय एम एल क्यूब, चलो कुछ बच्चों ने आंसर बता दिया है, नहीं कर रहे सॉल्व। अरे कुछ नहीं करना, सेम क्वेश्चन है, बस लिमिट देखो, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन वहाँ पर शिफ्ट हो गया तो 0 से कैपिटल एल तक हो जाएगा, बस इसमें लिमिट 0 से कैपिटल एल रख देनी है, आंसर निकाल दो। ज़्यादा होशियार बन रहे हो, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। अभी 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 ज़्यादा होशियार बन रहे हो तो देते हैं क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चंस किए तो सही ना, सर्कुलर मोशन का पता चला, मैं डाउट सेशन रख रहा हूँ, तुम लोगों ने क्वेश्चन ही नहीं किए। एक लेवल नहीं हुआ मतलब लेवल 3 न्यूमेरिकल टाइप, ठीक। हाँ राजवंश, क्या चीज़? कल है ना बेटा, कल 11 बजे से रखा, 10 बजे से रखा अपन ने, 10 बजे से है कल मॉर्निंग में। क्या बेटा? बेटा किसी भी चैप्टर के डाउट तो मेरे से वैसे डायरेक्ट पूछ लिया करो, बट ऐसे सर्कुलर मोशन अपने डिसाइड कर रखा है तो फिर उसमें दूसरे चैप्टर अपन क्यों लाएंगे?
ठीक है। तो बेटा इतने दिन से मैंने अनाउंस कर रखा है इस वीक अपना सर्कुलर मोशन का होगा, क्यों नहीं किया? आपने बोला था सर्कुलर मोशन की। कितनी बार तो बात हो चुकी है अपनी, सर्कुलर मोशन है इस वीक, सर्कुलर मोशन है। लास्ट डाउट सेशन में भी बात हुई थी, क्या बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हो? अच्छा, लास्ट दूसरे चैप्टर से पूछ लो। कौन सा चैप्टर से पूछना चाहते हो? चैप्टर बताओ। सर 1D 2D। 1D 2D तो ख़त्म करवा दिया ना, 1D तो सर थोड़े से हैं। पूछ लेना, देख लेंगे टाइम लास्ट में। आया था डाउट सेशन में, आया था पिछली बार, आए थे ना डाउट सेशन में? तुम डाउट सेशन में नहीं आए थे पिछली बार? नहीं सर, मेरा तो एग्जाम था ना। चलो ठीक है, पूछ लेना, बट ऐसा अगर कभी रहा करे तो अलग से पूछ लिया करो। अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम, अब सर्कुलर नहीं कर पाओगे, फिर नेक्स्ट टाइम फिर बोलोगे सर सर्कुलर का रह रहा है, इसलिए साथ के साथ चला करो, हमेशा ट्राई है क्या करो। पिछले वाले डाउट मैं सेशन में सर्कुलर मेरा ही करवा रहा हूँ। इंट्रो टेस्ट था, इसलिए नहीं आ पाया। ठीक है, तो अब अगर हो सके तो पहले कोशिश करो सर्कुलर जितना कर सकते हो। कल मोस्टली तो सर्कुलर के डाउट पूछना। हाँ, हो सकता है मैं एक दो स्ट्रेट लाइन के डाउट बता दूँ, बट मैं श्योर नहीं बोल सकता कि पूरे डाउट बता पाऊँगा। ठीक है, हाँ आ गया आंसर? क्या इसका आंसर आया सबका? ml²/3? एक ही बात है ना? नहीं सर, मेरे तो माइनस का 0 आ रहा है। ml²/3 सबका आ रहा है? बस कुछ नहीं करना था, इसमें लिमिट क्या करना था, 0 से l। अब नहीं आ गया बेटा आंसर? अच्छा, थम्स नहीं आया, थम्स डाउन। अच्छा, अरे बोल दिया करो बेटा। देखो इस बार एक्सेस ऑफ रोटेशन कहाँ पर बोला मैंने? कॉर्नर पे। बाकी सब कुछ तो सेम टू सेम ही करना है। बालक मैसेज देखो, ऑन करो क्या दिख रहा है। सर एकदम से माइक वर्क नहीं कर रहा। ओके कोई बात नहीं बेटा। चलो तो यहाँ से डिस्टेंस x, ठीक है, वापस से डिस्टेंस dx, और लेंथ इस बार लास्ट फाइनल क्या हो गई, 0 से कैपिटल L तक। सेम तरीके से क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड करो, बस लिमिट क्या हो जाएगी इस बार, 0 से L। ठीक है, देखो 0 से L लिमिट हो गई, वही x² dx, और यहाँ पर 0 से L जब लिमिट पुट की तो बच्चों क्या आ गया अपने पास, L³ - 0, और बेटा क्या आ गया आंसर, L³ से एक L² बचा, तो 1/3 ml²। ठीक है, अच्छा आप लोग चाहो तो दोनों में से कोई सा भी आंसर याद रख सकते हो, चाहे तो 1/12 ml² या फिर 1/3 ml², बट ये याद रखना कि कौन से केस में कहाँ पर एक्सेस ऑफ रोटेशन था। ठीक है ना, बाकी तो फिर शॉर्टकट से हो जाएगा। कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला कि वो वाला, पहले वाला? ये वाला ज़्यादा। हाँ हाँ, तो पहला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन भी तो फर्स्ट है। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन 3/4 L पे रखा हुआ है, ठीक है, 3/4 L पे, 3L/4 बोल दो, ठीक है, तो ये होमवर्क में करना। नेक्स्ट, मैंने पहले भी अनम्यूट करके पूछा बट आपको सुनाई नहीं दिया। ओके बेटा कोई बात नहीं, ये आवाज़ नहीं आ रही आपके शायद। अभी समझ आ गया? हाँ, चलो नेक्स्ट टॉपिक, मतलब अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही चलेंगे। इनको टॉपिक्स के नाम से बताऊंगा। पहला रॉड बता दिया मैंने, दूसरा रिंग की बात करें तो रिंग के लिए मैं पूरा, वैसे एज अ टॉपिक कैसे आता है एग्जाम में, पूरा टॉपिक लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया
inertia of a circular ring about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. अच्छा, सेंटर ऑफ मास आप सबने मुझसे पढ़ रखा है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. ठीक है, सेंटर ऑफ मास सबने पढ़ रखा है ना. ट्राई करो इस क्वेश्चन को, एक बार ट्राई करो. रिंग के लिए कैलकुलेट करना, मैं डायग्राम बना के दे देता हूँ आप लोगों को. मेरे को पता है आंसर किसी का नहीं आएगा, बट मैं चाहता हूँ पहले एक बार ट्राई मारो आप लोग. ये है रिंग मान लो ये अपना इस प्लेन में, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, इसकी रेडियस क्या दे रखी है आपको, कैपिटल आर. सॉल्व करके देखो एक बार. अच्छा, रिंग की चलो करो, सॉल्व करो. इसको चाहो तो डबल लेयर भी बना सकते हो, आप लोगों की इच्छा है समझने के लिए. ऐसा डबल लेयर बनाना चाहो तो बना लेना, मेरा डायग्राम ख़राब है इसलिए. ठीक है, रिंग है, डिस्क नहीं है, ध्यान रखना. आराम करने के दिन आ गए. वन डी में रिंग है ना, रिंग वन डी ऑब्जेक्ट में माना जाता था. मतलब इसमें पूरा मास क्या लेंथ के अलोंग है, 2 पाई आर पे तो है पूरा मास. तो मास डेंसिटी लैम्डा ही तो लोगे, लैम्डा इज इक्वल टू m बाई 2 पाई आर. वही तो आपको देखना है. लिमिट का मतलब आप समझो कि कहाँ से कहाँ तक उसको एक्सपेंड कर रहे हो. ज़ीरो से, ठीक है, गुड, सही कह रहे हो. क्या चलो मैं सॉल्व करूं. वैसे भी इसको आज एज ए लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे रखने वाला हूँ मैं. आज इससे ज़्यादा पढ़ाऊँगा तुम लोग रो दोगे. डी आर आंसर है.
dx की लेंथ क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन से? देखो आपने जो dx काटा होगा, बस वही लोगे, अपनी मर्जी से कुछ और थोड़ी लेना है अपन को। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितनी डिस्टेंस है मेरे dx की, वही मेरा r है। यहाँ पर r दे रखा है तो r स्क्वायर। dm की वैल्यू जो थी वो पुट कर दो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2πr तक, आंसर आ गया सीधा। और बोलो आप लोगों ने खुद ने ट्राई करके ख़त्म कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, क्या है आंसर? किया ही नहीं? कहाँ कर रहे हो? कहाँ? मैंने तो नहीं देखा। बेटा यहाँ पर x क्यों ले लिया तुमने? तुमने जो अपना एलिमेंट काटा उसकी डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज़रा देखो कितनी है, r है ना? समझ गए? और लिमिट तो सही रखी है। नहीं हुआ? क्या आंसर आ रहा है वैसे इससे जो आपने किया? कुछ भी नहीं आ रहा आंसर, ऐसा कैसे हो सकता है? कार्तिक हुआ क्या बालक? राजवंश लीव कर गया। क्या कह रहे हो कार्तिक? आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी, क्या कह रहे हो? बेटा ये आप लोग क्यों तय करते हो, मुझे बताओ ना। इसके आंसर आते हैं अजीब से, कोई टेंशन नहीं है। नहीं 2 नहीं है, सिर्फ हमारे स्क्वायर। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो। तो बच्चों मैं रिंग को ना कुछ ऐसे बना के प्लॉट कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ, है ना? ठीक, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे है बच्चों? बोर्ड से अंदर जाते हुए। ठीक, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या चीज़? चलो चेक करते हैं, अभी निकाल के देखते हैं आंसर, फिर बात करेंगे। ये हमारा मास एलिमेंट dx, और इसका मास कितना रहा होगा? dm। अच्छा, पूरा जो इसका मास है वो 2πr पे लोकेटेड है। तो बच्चों मैं क्या बोल सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल m बाई 2π कैपिटल r। इसकी रेडियस क्योंकि कैपिटल r दे रखी है। कब मना कर दिया? मैंने बोला यही होगा, मना कब किया? ये कब मना किया मैंने? हाँ तो 1D में तो यही तो ना, मास पर यूनिट लेंथ ही तो निकाला मैंने। इसकी लेंथ सरकमफेरेंस नहीं होगी कि m बाई 2πr? बोला तो था मैंने। तुम लोगों ने क्या ले लिया? मैंने यही तो बोला था लेने के लिए। बैल है ये, बिना सींग के। और ठीक है, ठीक। और बच्चों अगर मैं dm निकालना चाहूँ तो क्या बोल सकता हूँ? dm मास। हाँ बालक? हाँ कार्तिक? बेटा ये थिकनेस ना के बराबर है, मैं यही तो बार बार समझा रहा हूँ। ये 2D ऑब्जेक्ट नहीं है, वो तो फिर डिस्क हो जाएगा जो बीच में से हॉलो डिस्क होगा, अगर मैं बड़े वाले सर्कल में छोटा वाला सर्कल माइनस कर दूँ तो। बट मैंने क्या कहा, ये एक रिंग है, जैसे आपका कड़ा होता है, चूड़ी होती है, ठीक है, जिसकी थिकनेस ना के बराबर है। तो समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है, ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ तो है यहाँ पर। बेटा आपकी एक तो आवाज़ भी कट रही है, क्या बोला मतलब 2π? क्योंकि बेटा पूरा मास 2πr पे ही तो है, सरकमफेरेंस पे। देखो हिसाब से तो मुझे दूसरा बनाना ही नहीं चाहिए था आपको, मैं सिर्फ ये बनाकर दिखा देता, आपका काम हो जाता।
ठीक है, बट मैंने समझाने के लिए बताया प्रैक्टिकली ये है। बट आप ये मानो, मान के चलो कि 1 किलोमीटर का रेडियस है, सुनो इधर, 1 किलोमीटर का रेडियस और थिकनेस है 0.1 mm, तो क्या वो 0.1 mm इस 1 किलोमीटर के रेडियस के अलाउंग कुछ है क्या? ठीक है, तो इसलिए इसको डिस्क बोल रहे हैं अपन, सॉरी रिंग बोल रहे हैं। ठीक है, चलो, और यहाँ पर क्या लिखे बच्चों, dm अपॉन क्या, dr, dx माना था ना, मैंने dx माना हुआ है, लेंथ कितनी ली है, dx ली हुई है, कोई दिक्कत? यहाँ से dm निकाल लिया, क्या आ गया, m अपॉन 2πr dx इज इक्वल टू dm इक्वेशन 1। ठीक, अब सिंपल सा क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर। देखो इस बार मुझे क्या करना है, dx की डिस्टेंस ही तो देखनी है अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो तो r ही है ना, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर dm, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच्चों, dx कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड करोगे, 0 से लेकर पूरा 2πr तक, तो 0 से 2πr। dm की वैल्यू पुट करते हैं, 0 से 2πr, जो कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं आर स्क्वायर, और dm क्या है मेरे पास, m अपॉन 2πr dx। देखो m अपॉन 2πr भी तो बाहर आ सकता है, अंदर सिर्फ dx छोड़ देता हूँ और बाहर आ गया m अपॉन 2π, यही आया बाहर। अच्छा चलो, एक आर से एक आर गुजर गया, बचा m r अपॉन 2π dx का इंटीग्रेशन x, ठीक है, और लिमिट 0 से 2πr। हमने इसे सॉल्व किया, एम आर अपॉन 2π, और बेटा 2πr माइनस 0 2πr ही बचेगा, 2π से 2π गुजर गया, क्या बचा आंसर। ठीक है, आई बात समझ में, हाँ या ना, पक्का? जाने के लिए थोड़ी बोला अभी, क्या रेस लगा के लिख लिया फटाफट फटाफट। लेवल बढ़ाने क्वेश्चन का क्या दिक्कत है, एक दे देते हैं ट्राई करने के लिए, डिस्क के लिए। हाँ अच्छा चलो, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए मज़ा आ जाएगा, सेमी सर्कुलर रिंग को घुमा दे। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास में यहीं छोड़ रहा हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।